खगोल विज्ञान सारे विज्ञानों में सबसे प्राचीन है। हफ्ते के दिनों के नाम भी अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों के नाम पर ही तो रखे गए हैं। और शायद ये एक तरीका था ब्रह्मांड में छिपे अनेक रहस्यों को समझने का। रात में हम आसमान में उन सितारों को देख पाते हैं जो दरअसल हमसे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। लेकिन ये काली रात गायब हो रही है, ऐसा कहना है जर्मनी के भौतिक शास्त्री मानुएल फिलिप का, जो रोजनहाइम प्लानिटोरियम से जुड़े हैं। वो बताते हैं कि तारों से भरपूर आकाश आजकल कम ही लोग देख पाते हैं। दुनिया में सिर्फ 20 से 30% लोग ही रात में आकाश को उसके मूल स्वरूप में देख पाते हैं। बाकी बचे लोगों को अब इस तरह का आकाश देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह है कृत्रिम रोशनी में बेतहाशा बढ़ोतरी। बीते 10-20 सालों में इसने रात के आकाश को निगल लिया है। रोशनी और अंधेरे की युगों पुरानी रिदम अब बड़े शहरों में खत्म हो रही है। दुनिया के बड़े शहरों में प्रकाश रात के आकाश के मुकाबले 40 गुना ज्यादा है। स्ट्रीट लाइट का 17वीं सदी का आविष्कार अब पूरी धरती को रोशन कर रहा है और रातें हर साल 2.2% ज्यादा रोशन होती जा रही हैं। कृत्रिम प्रकाश एक नया हानिकारक उत्सर्जन है जिसका हमारी धरती के इकोसिस्टम पर बेहद खतरनाक असर पड़ रहा है। अगर पर्याप्त अंधेरा नहीं मिलेगा तो कई चीजें बदलने लगेंगी। पक्षी समय से पहले प्रजनन करने लगते हैं, जल्दी चहचहाने लगते हैं, पेड़ों की पत्तियां देर से गिरती हैं, कीट पतंगे स्ट्रीट लाइट के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और फिर मर जाते हैं। जर्मनी में हमने कई अध्ययनों में पाया है कि स्ट्रीट लाइट्स हर रात 1 अरब कीट पतंगों की जान लेती हैं। 1 अरब हर रात। आज इंसान अंतरिक्ष में उड़ सकता है, लेकिन वो अंतरिक्ष अंधेरे में ही तो डूबा हुआ है। वहां डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। 95% ब्रह्मांड आज भी एक रहस्य है। हम तो सिर्फ एक बिंदु मात्र हैं और हम खुद को रोशन करना चाहते हैं। इस स्पाइरल गैलेक्सी में हम लोग यहाँ रहते हैं। मैं जहाँ इस छोटे से टुकड़े को रख रहा हूँ, इसके व्यास से केंद्र की तरफ लगभग आधी दूरी पर। ये वो जगह है जहाँ सूरज और उसके इर्द गिर्द घूमते ग्रह हैं। तारों वाला आंचल ओढ़े शाम की दुल्हन एक कल्पना मात्र है, लेकिन अपने ब्रह्मांड को हमने रूखी सूखी फिजिक्स में कैद होने नहीं दिया है। दुनिया भर में ये रात कविता का विषय रही है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी 118 रासायनिक तत्वों से बनी है और उन सब का निर्माण अंतरिक्ष में हुआ है। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम सितारों की धूल से ही बने हैं। हम यहाँ पर इधर उधर से नहीं आए हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अगर कोई मुझसे इस बारे में पूछता है तो मैं कहता हूँ कि हम पृथ्वी पर रहते हुए ब्रह्मांड में नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ब्रह्मांड में 70,000 अरब तारे हैं। वो हमारे अस्तित्व की पहेली को रोशन करते रहते हैं। अगर वो दिखने ही बंद हो जाएं, तो सोचिए ये कितना बड़ा नुकसान होगा।